साहब की आज ज़मानत की दरख्वास्त थी और पहले तो हम ये समझते थे कि जो उन्होंने ख़त लिखा है अपने बेटे के ज़रिए आज अदालत में पेश किया गया और उस पे यानी मौक़िफ़ ये था कि कोई और जज सुन ले, लेकिन उन्होंने कहा कि एक लार्जर बेंच हम इस पे तश्कील दे देंगे। तो वहाँ पे मशवरा हुआ वकला के दरमियान, तो ये तय हुआ कि बजाय इसके कि ताख़ीर हो जाए उससे, आज ही हम अपने केस को आर्गू करते हैं। और सेनेटर आज़म खान खज़ावती के जो वकील हैं बाबर अवान साहब, वो बड़े नामवर कानूनदान हैं। उन्होंने बहुत ही सिस्टमेटिक और बहुत ही आला पैमाने के दलाइल दिए और जो मौक़िफ़ आया FIA की तरफ से वो बहुत बोगस और बोदा था और यूँ लग रहा था कि जो दलाइल दिए गए हैं अदालत उन कायल है उस के नतीजे में। लेकिन चूँकि अभी नतीजा आने वाला है, हम ये समझते हैं कि आज़म सवाती साहब की एक मुकदमे के अंदर ज़मानत हो चुकी है और ये जो तकरीबन 50-55 FIRs पूरे मुल्क के अंदर उनके ऊपर दाखिल की गई हैं, उसमें बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने ज़मानत ले ली है, सिंध हाई कोर्ट ने ज़मानत ले ली है और हमें तवक्को है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी उन्हीं दलाइल को पेश नज़र रखते हुए ज़मानत ले लेगी, इसलिए कि जो दूसरा मुकदमा बना है उसमें सेनेटर आज़म सवाती साहब ने कोई ट्वीट सिरे से की ही नहीं है और उनके ज़िम्मे कुछ दूसरे लोगों की ट्वीट लगाई गई है। आज़म सवाती साहब मेरे नज़दीक तो ज़मीर के कैदी हैं, जो कुछ भी उन्होंने कहा है बिल्कुल सच कहा है और इससे पहले बहुत सारे लोग ये बात कर चुके हैं और ये उनके साथ एक ज़्यादती है कि उनके ऊपर एक मुकदमा बना दिया गया है। हम ये समझते हैं कि इतना लंबा अरसा जेल में उन्हें तकलीफ़ पहुंचाई गई है और इससे पहले जो उनके घर के साथ जो एक शर्मनाक हरकत की गई थी, वो भी बड़ी तकलीफ़देह थी। हम उस वक्त से लेकर आज तक सेनेट के हर सेशन में सरापा एहतजाज रहते हैं, सेनेट की कार्रवाई नहीं हो पा रही। हम उस इस्तेहकाक की तरफ मुतवज्जो करते हैं चेयरमैन सेनेट को कि जो उनके प्रोडक्शन ऑर्डर का है, वो प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं देते और वो भी बेइंसाफ़ी के मुर्तकिब हैं। ठीक है। अच्छा मुझे बताएँ 2022 में जो ज़ुल्म-ओ-सितम किया गया, पहले रजीम चेंज की गई, अरशद शरीफ को शहीद किया गया, शहबाज़ गिल के साथ जो किया गया, आज़म स्वाति के साथ किया गया, 2023 का आगाज़ है और आज आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले वर्किंग डे खड़े हैं। क्या समझते हैं ये साल कुछ बेहतर साबित होगा? देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, ज़िंदगी आगे बढ़ती है और इंसान अच्छी ही की तवक्को से आगे बढ़ सकता है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, इसलिए हम ये तवक्को करते हैं कि 2023 हर फ़र्द के लिए बिलअमूम और पाकिस्तान की इज्तमाइयत के लिए बिलख़ुसूस बेहतर साल होगा और अवाम की बात सुनी जाएगी, अवाम को फ़ैसले करने दिए जाएंगे। बंद कमरों के फ़ैसले के नतीजे में पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया है और 2022 जो है माज़ी के अंदर हमने उसके अंदर ये देखा है कि मुल्क मुआशी तौर पे भी तबाह हो गया है, आलमी बरादरी में भी उसकी साख मुतासर हुई है, दहशत गर्दी फिर दर आई है और हम यानी हर पहलू से एक मुश्किल सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। हम तवक्को रखते हैं कि जो वो लोग हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिक हैं, वो जो अदलिया से मुतल्लिक हैं, वो जो मुकन्नना से मुतल्लिक हैं, वो सब लोग यानी होश के नाख़ुन लेंगे और पाकिस्तान के हक़ के अंदर फ़ैसला करेंगे। पाकिस्तान में एक नुमाइंदा हुकूमत की ज़रूरत है कि जिसका अंदरूने मुल्क एतमाद बहाल हो और बैरून मुल्क एतमाद बहाल हो। उसके नतीजे में पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, इसलिए फ़िल फ़ौर आम इंतख़ाबात की तारीख़ का ऐलान जो है, वो एतमाद पैदा कर सकता है। लेकिन टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने का सोचा जा रहा है, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? ये एक ढकोसला है। आज तक तो कोई सामने ही नहीं इसके ऊपर आ सका। शोशा छोड़ा था इम्पोर्टेड हुकूमत ने, लेकिन जब उसके जो चंद मीडिया के अंदर हवारी एंकर हैं, उनको आप छोड़ दें, कौम ने इसे बिल्कुल मुस्तरद कर दिया है। इज्तिमाई तौर पे मैंने कभी इसकी कबूलियत नहीं देखी। गुज़श्ता हफ़्ता अशरा से ये बात चल रही है, इसलिए इसका कोई इम्कान नहीं है और पाकिस्तान में कभी टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बनी नहीं है। मार्शल लॉ होते हैं, अगर आप उन्हें टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट के करीब समझ सकें तो मार्शल लॉ भी उस सूरत में चलते हैं कि हर मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ने और आमिर ने फिल फॉर लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन करा के उसे अपना बेस करार दे दिया। यानी पॉलिटिकल बैकिंग के बगैर पाकिस्तान की कोई हुकूमत नहीं चल सकती। असम्बलियाँ कब तहलील हो रही हैं? देखें, मेरी दानिश में तो असम्बलियों की तहलील का आखिरी दिन 17 दिसंबर था। हो जाती उसी दिन हो जानी थी। अब उसके अंदर इश्यूज़ हैं
اس میں لاہور ہائی کورٹ داخل ہو گئی ہے. اس نے گورنر کے ڈسولوشن کے جو تھا آرڈر اس کو ہیلڈ ان ابینس کیا ہے اور مشروط کر دیا ہے اس کے ساتھ ووٹ آف کانفیڈنس کے ساتھ.